कनेक्टिविटी है। अभी 23 मेन सड़कों पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो गालियां उसी को पड़ती है जिससे उम्मीद बहुत होती है ना। लोगों को उम्मीद है मुझसे और वो चाहते हैं कि मैं उनके उम्मीद पे खड़ा उतरूं। बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपको जड़ से समाधान करना है, प्रतिदिन पॉल्यूशन के अंदर में दिल्ली का जो इंडेक्स है वो बेटर हो रहा है, हर साल बेहतर होते हुए जा रहा है, क्योंकि सरकारें लगातार उस दिशा में काम कर रही है। अजीत पवार को बोलते थे कि इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता है, 70,000 करोड़ का उसने इरिगेशन घोटाला किया, वो उनकी पार्टी में आ गया, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, यानी कि तिजोरी पकड़ा दिया सबसे भ्रष्ट आदमी को। वो इनकी पार्टी में आ जाएगा, वो दूध का धुला हो जाता है। क्या चल रहा है देश के अंदर में सब समझ रहे हैं इसको, है कि नहीं। आप बताओ, ये संजय सिंह ना मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना संतरी हैं, उनका क्या लेना देना इन चीज़ों से। सांसद हैं, केवल अडानी के खिलाफ बोलते हैं, वो अमित शाह और अडानी के वो मानी के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो बोले अच्छा खिलाफ बोलता है, इसको अंदर करो। देश की जनता कहेगी इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट संविधान है, जनतंत्र है, लोग हैं, लोकतंत्र में लोग सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में हूँ। किराड़ी क्षेत्र जो कि सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, और लगातार यहाँ के चाहे जीत के कोई सा भी नेता आए, कोई सा भी विधायक हो, कोई सा भी एमपी हो, कोई सा भी निगम पार्षद हो, गालियाँ सुनना तो उसका तय है। क्योंकि भैया इतना पिछड़ा हुआ है, तो काम होने में जो वक्त लगता है उसको देखकर जनता या विपक्ष लगातार जो है वो कटाक्ष करता ही रहता है। आज हमारे साथ हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो किराड़ी विधानसभा से विधायक हैं ऋतुराज गोविंद जी। उनसे बात करेंगे। फिलहाल तो ऋतुराज जी क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, एक्टिव इसलिए रहते हैं क्योंकि सड़कें जो बन रही हैं, जो रोड वो बनवा रहे हैं, उनको वो खूबी दिखाते रहते हैं, और उनके बारे में कि आज कितना निर्माण हुआ, कल कितना होगा, परसों तक कितना होगा। तो यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऋतुराज जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है ऋतुराज जी। कैसा जो है दिन वक्त जो है वो कैसा गुजर रहा है? नहीं, वक्त काफ़ी बिजी है, क्योंकि एक तो फेस्टिव सीज़न है, तो जगह जगह पे रामलीला और बाकी चीज़ें हो रही है, दुर्गा पूजा का सीज़न चल रहा है, तो वो तो उसमें तो जाहिर है। अभी क्या है कि आशा जी आप जानते हैं कि अभी ना ये मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर में फेस्टिव सीज़न के दौरान ही, जैसे दिवाली के आसपास दिल्ली में खास करके पोल्यूशन का बड़ा पंगा रहता है, तो हर बार जैसे ही दिवाली के आसपास आकर के ना कंस्ट्रक्शन बैन हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन बैन होने की वजह से जाहिर सी बात है, किराड़ी जैसा कि आपने बताया कि सबसे पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है, सड़कों पे, सीवर पे, हॉस्पिटल पे, स्कूल पे, बस डिपो पे। तो इतना सारा निर्माण कार्य अगर एक साथ रुकेगा तो जनता का नुकसान भी बहुत होगा। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि जैसे अगले 15-20 दिन की जो विंडो है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमें समय है काम करने का, तो हम पूरे पिछले 15 दिन से दिन रात लगे हुए हैं, ताकि जो मेन सड़कें हैं, मेन कनेक्टिविटी है, अभी 23 मेन सड़कों पर एक साथ काम कर रहे हैं। कोशिश है कि दिवाली से पहले इसको पूरा कर दें, ताकि दिवाली में एक तो मार्केट वालों को बहुत उम्मीद होती है, पहले कोरोना वगैरह से बहुत नुकसान हुआ है, और फिर जो जनता है जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, हमारी बहनें अपने ऑफिस जाती हैं, उनकी भी तकलीफ़ कम होगी। तो हमें उम्मीद है कि अगर 15-20 दिन में ये सारी सड़कें अगर पूरी हो जाती है, तो फिर जो 1-1.5 महीना जो बंद रहेगा कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उससे लोगों की तकलीफ़ कम हो पाएगी। इसी के लिए 24 घंटे अभी लगे हुए हैं, और अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा। नहीं, सवाल मेरा इसीलिए क्योंकि देखिए देखिए सवाल पूछा सोशल मीडिया वाला। देखिए क्या होता है कि आज के तारीख में जो ज़माना है वो काफ़ी डिजिटल है, और हमारे बहुत सारे भाई बहन अपने ऑफिस में बैठे हैं, पर उनको इस बात की चिंता ज़रूर है कि यार 56 भोग वाले रोड पे क्या हो रहा है, फर्नीचर मार्केट वाले पे क्या हो रहा है। तो ये जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। आज ऑफिस में बैठ के भी सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं उनको बता रहा हूँ कि 56 भोग पे ये काम हो रहा है, फर्नीचर मार्केट पे ये हो रहा है, सोम बाज़ार पे ये हो रहा है, मंगल बाज़ार पे ये हो रहा है, बुध बाज़ार पे ये हो रहा है, तो उनको भी उस चीज़ के बारे में अपडेट मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि नेताजी जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब नेता कोई जीत के आता है ऋतुराज जी, तो छवि जो है वो नेता की ये होती है कि अब बाबूजी जो हैं वो गाड़ी में घूमेंगे, सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा पहनेंगे। ऐसा तो कोई इमेजिन नहीं करता कि एक लोअर पहन के टी शर्ट और गले में गमछा सा टांग के जो है नेताजी जो है वो बाइक पे दिख रहे हैं आम जनता के बीच।
मैं आपको बताऊं, वो ठीक है, कुर्ता वगैरह लोग पहनते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि मुझे सच बताऊं तो कुर्ता पहनने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। और ठीक है, मतलब देखिए क्या होता है कि मैं किराड़ी, मतलब किराड़ी दिल्ली का सबसे पिछड़ा इलाका है, इस बात को हम सब जानते हैं। मतलब इसमें कुछ रोज़ी पिक्चर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सबसे पिछड़े इलाके का एमएलए हूँ, लोगों ने मुझे चुना है, तो मेरे से उम्मीद बहुत है। देखिए, आप भी कहते हैं कि लोग गालियाँ बहुत देते हैं, तो गालियाँ उसी को पड़ती है जिससे उम्मीद बहुत होती है ना? लोगों को उम्मीद है मुझसे और वो चाहते हैं कि मैं उनके उम्मीद पे खड़ा उतरूँ। इसीलिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। आज कोई चुनाव नहीं है। लोग कहते हैं ना कि देखो रात-रात भर खड़े होके रोड बनवाते हैं, अच्छा कुछ इनका अपना इंटरेस्ट होगा। आज मेरा केवल इतना इंटरेस्ट है कि जो 5,000 गलियाँ और सड़कों पे काम चल रहा है, जल्द से जल्द वो पूरा हो। लोगों की बहुत तकलीफ़ लोग सह चुके हैं, उनकी तकलीफ़ जल्द से जल्द कम हो, क्योंकि 1.5 साल कोरोना में लोग परेशान रहे, हम काम नहीं कर पाए। फिर तरह-तरह की अड़चनें होती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी त्योहार आ जाते हैं, लेबर चली जाती है, कभी पॉल्यूशन आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। दिल्ली सरकार तो लगातार कहती है पोल्यूशन जो है वो पराली से आता है, पोल्यूशन जो है दिवाली से आता है। ये दो तीन जो है बीजेपी वालों ने भी जुमले बना रखे हैं कि पराली और दिवाली, दिवाली पे जो पटाखे बैन कर दिए गए, और पराली के कहा जाता है कि पराली का जो पोल्यूशन है वो आ रहा है। अभी पटाखे जिस तरीके से बैन किए गए हैं उस पर भी लगातार जो है सियासत आपने देखी है। यमुना की सफाई की भी अगर बात की जाए तो पिछले दिनों जो है वो बीजेपी से अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे, फिर से जो है वो यमुना नदी में फिर से उसी झाग को दिखा रहे थे। तो दिल्ली सरकार क्या लगता है आपको कि नाकामयाब रही है? आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करें, उसके लिए मैं रोक नहीं सकता उनको। लेकिन कभी भी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, वो हमेशा टाइम टेकिंग होता है, अगर आपको जड़ से समाधान करना है। अब आप मेरे से ये भी तो सवाल कर सकते हो कि विधायक जी आप साढ़े 8 साल से विधायक हैं, भाई किराड़ी के अंदर में अभी तक सारा काम पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। किराड़ी की 5,000 गलियाँ और सड़कों में अगर आपको सीवर का काम करना है, ड्रेनेज का काम करना है, सड़कों का काम करना है और ये तमाम अड़चनों के बावजूद करना है, तो समय तो लगेगा। उसी तरीके से आप देखिए दिन प्रतिदिन पॉल्यूशन के अंदर में दिल्ली का जो इंडेक्स है वो बेटर हो रहा है, हर साल बेहतर होते हुए जा रहा है, क्योंकि सरकारें लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपने यमुना की बात करी, तो यमुना को लेकर के देखिए, नदियों का पॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, आप ये समझ लीजिए, मोटा मोटा मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, हर साल बारिश में यमुना साफ हो जाता है, लेकिन यमुना का पॉल्यूशन कोई पीछे से नहीं आ रहा है। क्या होता है कि जितना भी जो ड्रेन है, जो नाले यमुना के अंदर गिरता है, जब उसको एसटीपीज यानी सीवर के जो ट्रीटमेंट प्लांट्स, जब उसको ट्रीट कर दिया जाएगा सबको, और जब साफ पानी उसमें गिरेगा तो ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, डीडीए से ज़मीनें ली है, बहुत सारी एसटीपीज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही वो सारी एसटीपीज फंक्शनल हो जाएगा, आने वाले समय में आप देखिएगा यमुना का पोल्यूशन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, है ना, आज मान लीजिए किराड़ी क्षेत्र में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्रेनेज पे कभी काम ही नहीं हुआ, सीवरेज पे कभी काम ही नहीं हुआ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी काम ही नहीं हुआ। किसी भी बिल्डिंग की अगर अगर बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत बुलंद होगा, बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो वो तो गिरना है। तो उस दिशा में काम हो रहा है। राजनीति करने वाले राजनीति करें, उनको उनकी राजनीति मुबारक हो। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए गमछा लगा करके आपने कहा, हम लोग लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, काम करने की शक्ति दें, बस ये पोल्यूशन वगैरह की अड़चनें थोड़ी कम हो, ताकि हम जनता की तकलीफ़ को कम कर सकें। हमारी तो दिल से बस लोगों से प्यार, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोगों से हम प्यार करते हैं। ये प्यार का बंधन बना रहे, ये रिश्ता बना रहे, उनकी तकलीफ़ जल्द से जल्द कम करें। बस हम तो यही इस दुर्गा मैया से बुनियाद की जो है वो बात कर लेते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, बुनियाद कहाँ लग रहा है आम आदमी पार्टी की, कहाँ से जो है वो थोड़ी सी हिली हुई है? क्योंकि एक के बाद एक दिग्गज नेता जो है जिस तरीके से जेल के अंदर जो है वो जा रहे हैं, कईयों के जो है वो घर छिन जा रहे हैं। उनकी शादी हुई है, नहीं नहीं, राघव चड्ढा साहब जी का घर छीनने की बात आ गई। संजय जिस तरीके से जो है वो जेल में चले गए। तो आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से बीजेपी लगातार करप्ट पार्टी बता रही है, कितना उस चीज़ में आप देख पाते हैं? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करें, टुच्ची राजनीति करने वाले टुच्ची राजनीति करें। सवाल ये है, उनके पास एक वॉशिंग पाउडर निरमा है, ठीक है, जो उनकी पार्टी में आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। अजीत पवार को बोलते थे कि इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता है, 70,000 करोड़ का उसने इरिगेशन घोटाला किया।
वो उनकी पार्टी में आ गया, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, यानी कि तिजोरी पकड़ा दिया सबसे भ्रष्ट आदमी को। शुभेंदु अधिकारी, चिट फंड घोटाला, है कि नहीं। आज शुभेंदु अधिकारी क्या है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि नहीं। हेमंत विश्व शर्मा, वाटर घोटाला, इनकी पार्टी में आकर मुख्यमंत्री हो जाता है कि नहीं। आप देखो नारायण राणे, मतलब लिस्ट है पूरी की पूरी नॉर्थ से लेकर के जहाँ तक, मतलब जो इनकी पार्टी में आ जाएगा वो दूध का धुला हो जाता है। सिंधे और सिंधिया ने किया खेल, जिसको सिसोदिया ने किया फेल। सिसोदिया ऑपरेशन लोटस में शामिल हो जाते, इनका ऑफर मान लेते, तो आज वो भी ईमानदार होते। किसी के भ्रष्ट कहने से कोई भ्रष्ट नहीं होता। आप किसी को गुंडागर्दी करके उल्टे सीधे पीएमएलए लगाकर किसी को जेल में तो डाल सकते हो, है कि नहीं, लेकिन ये देश का न्यायालय, न्याय व्यवस्था जिंदा है, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जिंदा है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, सच इस देश के सामने आके रहेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना, अरे सबूत कहाँ है, 9 महीने हो गए, तुम कैसे किसी को जेल में डाल सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहा है कि तुम किसी आदमी को जेल में कैसे रख सकते हो। एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा ने स्टेटमेंट दिया, आज स्टेटमेंट दिया, कल उसका बेल हो गया, मतलब उसको आप सबूत कैसे मांग सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट के अलावा कोई सबूत है, कोई मनी ट्रेल है। अगर मान लो किसी पे आप आरोप लगा रहे हो कि 100 करोड़ का घोटाला किया है, 100 करोड़ कोई जेब में लेके चलता है, कहाँ चलता है। 100 करोड़ का कुछ तो होगा, इंटेलिजेंस है, आईबी है, रॉ है, ईडी है, सीबीआई है, देश भर की एजेंसीज है, कर क्या रही है वो फिर। अगर कोई आदमी 100 करोड़ का जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो मेरी बात समझ रहे हैं। तो झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। आप आज मैं नरेंद्र मोदी और अडानी के बारे में 4 बात आपके कैमरे पे बोलूँगा, कल को मेरे को जेल में डाल देंगे। ये तो कहाँ, मतलब सब क्या चल रहा है देश के अंदर में, सब समझ रहे हैं इसको, है कि नहीं। आप बताओ, ये संजय सिंह ना मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना संतरी हैं, उनका क्या लेना देना इन चीज़ों से। सांसद हैं, केवल अडानी के खिलाफ बोलते हैं, वो अमित शाह और अडानी के वो मानी के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, तो बोले अच्छा खिलाफ बोलता है, इसको अंदर करो। एग्जाम्पल सेट करना है ना, ताकि कोई और ना बोल सके। मेरी बात से ये गुंडागर्दी बोलते हैं, है ना। सैया भेल कोतवाल, तो फिर डर काहेगा, है ना, पता है ना। कभी एक सवाल और लेती हूँ। राहुल गांधी जी जो है वो अब जो है प्रधानमंत्री की रेस में है, लगातार देखा जा रहा है, लोगों का रुझान भी उधर की साइड जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखो मेरी बात सुनो, कौन प्रधानमंत्री की रेस में है कौन नहीं है, ये तो जनता, जनतंत्र में जनता तय करती है। आज मुद्दा बड़ा है, देश बड़ा है, संविधान बड़ा है। आज संविधान खतरे में है कि नहीं। आज बाबा साहब का वो संविधान खतरे में है, कहती है हिंदू खतरे में है। नहीं, आज इस देश का संविधान खतरे में है, आज इंसानियत खतरे में है। आज आप देखो, जो संविधान हमें लोकतंत्र बनाता है, जो हमें आज दुनिया में हम किस लिए जाने जाते हैं कि यार इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, जनतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब इतने बड़े देश में इतना सक्सेसफुली 75 साल से एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था कैसे चल रही है। दुनिया भर के स्कॉलर यहाँ स्टडी करने आते हैं। आज वो जनतंत्र खतरे में है। उस जनतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस बना है, जिसमें सभी काबिल लोग हैं, हर काबिल लोग हैं, 10-10 स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। देश की जनता तय करेगी, मुद्दों पे राजनीति होती है, मुद्दा तय करेगा, देश की जनता कहेगी इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाओ, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट संविधान है, जनतंत्र है, लोग हैं, लोकतंत्र में लोग सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर XYZ, राहुल गांधी भी अच्छे हैं, ममता बनर्जी भी अच्छे हैं, केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, इसमें क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी। तो देखिए, विधायक ऋतुराज जी हमारे साथ जो है वो जुड़े थे और तमाम उन मुद्दों के ऊपर हमने बात करी। मुद्दे और भी हैं, लेकिन अगर उनमें उनके बारे में अगर बात करते हैं तो बात थोड़ी लंबी हो जाती है। बहुत जल्द फिर से एक बार मुलाकात करवाएंगे ऋतुराज जी से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।